वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें 12 भावनाओं के बारे में बताया जा रहा था। आज हम अंतिम भावना, जो 12वीं भावना है, जिसे धर्म भावना कहते हैं। धर्म की भावना भाना, क्या भाना? धर्म की भावना। पहले तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि धर्म क्या है और इसे कैसे प्रकट किया जाता है और इसका फल क्या है। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो हमारी भावनाएं अच्छी और हो जाएंगी। तो धर्म क्या है? जैसे आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में बताया है कि देशयामी समीचीनम कर्म धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो हमारे कर्मों को नाश करने में कारण बने और संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में जो धरता है, अर्थात उत्तम सुख जिससे प्राप्त होता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब है दुखों से मुक्ति। अपने जीवन में जो भी दुख पैदा हो रहे हैं, वो दुख ना पैदा हो, ऐसे भाव को धर्म कहते हैं। अब आप देख लीजिए, आपको दुखों से मुक्ति होती है या नहीं होती है। यदि नहीं होती है तो अभी आपको धर्म जो है, असली धर्म जो है, प्राप्त नहीं हुआ है। धर्म जो है, आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म कहलाता है। रणत च धम्बो, रत्नात्रय जो है धर्म है। ये धर्म स्वाधीन धर्म है। कैसा धर्म है? स्वाधीन। जैसे कि समीचीन श्रद्धा होना, समीचीन ज्ञान होना और समीचीन चारित्र होना, इसमें हमारी स्वाधीनता हो, वो सत्य धर्म है। वही धर्म का सार है। व्यवहार धर्म भी जो है हमारे निश्चय धर्म की सिद्धि करने के लिए हुआ करता है। जैसे कि श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। शास्त्र आगम में जो लिखा हुआ है उस पर श्रद्धान करना, ये हमारा व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जो 28 मूल गुण हैं या श्रावक के 12 व्रत हैं, उनका पालन करना, इसका नाम एक देश या सर्वदेश चारित्र कहलाता है। और इन तीनों की एकता होने पर धर्म अलग अलग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सम्यक दर्शन नाम का धर्म अलग हो, सम्यक ज्ञान का अलग हो, सम्यक चारित्र का अलग हो, ऐसा नहीं है। तीनों की एकता का नाम धर्म है। और इन तीनों की प्राप्ति हो जाती तो वो धर्म होता है। और इन तीनों की प्राप्ति के लिए जो हम चलते हैं तो वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की जो एकता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। और जिस दिन ये निश्चय रूप से हमारे प्रकट हो जाते हैं, चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। 5वें गुण स्थान से एक एक अंश में चारित्र प्रकट होता है और 12वें गुण स्थान में पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कषायों का अभाव होता जाएगा, हमारे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सुंजलन और 9 कषाय हैं, ये क्रम से जैसे जैसे 6 को प्राप्त होती जाएंगी, उतनी ही हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी और एक देश चारित्र जो है प्रकट होते जाएगा। वैसे तो 5वें गुण स्थान में एक देश चारित्र है, 6वें गुण स्थान से सकल चारित्र है, पर सकल चारित्र में भी
यथाख्यात चारित्र की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए यथाख्यात चारित्र की अपेक्षा वो सब चारित्र एक देशी कहलाते हैं। और जैसे ही 10वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म लोक का भी जब अभाव हो जाता है तो यथाख्यात चारित्र, यथा आख्यात, जैसा कहा है, जैसा स्वरूप है आत्मा का, सच्चा श्रद्धांश, सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख स्वरूप अर्थात चारित्र, वो प्रकट हो जाता है। और उसी को ही यहाँ पर धर्म कहा है। धर्म जो हम समझते हैं मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, दान पुण्य करना, वास्तव में वो धर्म जो है हमारी प्रथम पाठशाला है। और वो धर्म जो है पुण्य धर्म है। पुण्य धर्म और आत्मिक धर्म दोनों में अंतर है। पुण्य धर्म जो हमारी प्रवृत्ति पूर्वक होता है, पुण्य धर्म जिसमें हमारे शुभ भाव लगते हैं, वो पुण्य धर्म है। यद्यपि यह पुण्य धर्म भी हमें मोक्ष मार्ग में कारण बनता है, इसके निमित्त से भी जीव जो है सत मार्ग में चल कर के आत्म विकास करता है और आत्म भावनाओं को प्रकट करता है। तो जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे जाते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। जो पहला पुरुषार्थ कहा गया है धर्म पुरुषार्थ, वो पुण्य के लिए ही कहा गया है कि हे भव जीवो, सर्वप्रथम तुम धर्म पुरुषार्थ करो। यदि धर्म पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। ठीक है ना। मोक्ष पुरुषार्थ देखो 4थे नंबर में कहा। इसका मतलब है मोक्ष पुरुषार्थ तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। वरना धर्म पुरुषार्थ ही मोक्ष पुरुषार्थ होता तो वो कभी भी जो है 4थे नंबर में मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कहते। तो पहले धर्म पुरुषार्थ का है, इसका मतलब है कि तुम शुभ कार्य में लगो, शुभ कार्य में लगिए, तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ होगा। दान पुण्य आदि करना, दान दया आदि करना, ये तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ है। और इसके माध्यम से जो तुम चारित्र आदि का पालन करोगे, आत्मिक श्रद्धान, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक चारित्र का जो पालन करोगे, उससे तुम्हारा वास्तविक मोक्ष मार्ग का जो धर्म है वो प्रकट होगा। और उसी की प्रकटता से ही हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि धर्म वो है जो हमें उत्तम सुख को प्राप्त करा दे, उसे धर्म का है। तो उत्तम सुख क्या है? इंद्रियों से परे जो सुख है वो उत्तम सुख है। जब तक इंद्रियों का सुख होगा वो बाधा युक्त होगा, आकुलता से युक्त होगा, तो वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। यहाँ पर 12वें नंबर की जो भावना दे रहे हैं धर्म भावना, इस धर्म भावना में ही यही बात समझाई गई है। आइए पहले इस छंद को निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में। 14वां नंबर का छंद है, ठीक है ना। और इसके बाद एक छंद और है और ये ढाल जो है संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन उमा गर्ग की आवाज़ में जो है इस छंद को सुनते हैं। जो भाव मोहते न्यारे, दिग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबै जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। बहुत सुंदर ये छंद सुनाया गया। अपनी आवाज़ में भी सुन लेते हैं और समझते हैं क्या है ये धर्म भावना। जो भाव मोहतै न्यारे, द्रगे ज्ञाने व्रतादिक सारे, सो धर्म जवे जिए धारे, तब ही सुख अचले निहारे। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जो भाव मोहते, भाव समझते सभी लोग। मोहते, मोह से, जो भाव मोह से, जो हमारे भाव मोह से न्यारे, किससे हैं? मोहते मतलब मिथ्यात आदि भाव से न्यारे। न्यारे का मतलब भिन्न हैं, ठीक है, समझ में आ रहा।
जो भाव मोहते मोह से न्यारे भिन्न हैं और दृग ज्ञान वृत्त आदिक सारे, सारे मतलब सार रूप अथवा निश्चय, दृग दर्शन, ज्ञान और व्रतादिक मतलब चारित्र रूप, रत्नात्रय आदिक भाव है, सो धर्म, वह धर्म कहलाता है, वो धर्म कहलाता है। जबे जिय धारे, जब जीव धारे उसे धारण करता है, तभी वह सुख प्राप्त करता है। कैसा सुख? अचल, अचल सुख अर्थात मोक्ष सुख को निहारता है, तब वह अचल सुख मोक्ष को निहारता है अर्थात प्राप्त करता है। ये इस छंद का अर्थ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा जिस भाव से मोह को निकालता है। अब देखिए यहाँ पर जो मोह है वो दो प्रकार का समझना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोह तो एक ही है, पर उस मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो हमारी श्रद्धा का घात करे वो दर्शन मोहिनी है, और जो हमारे चारित्र का घात करे वो चारित्र मोहिनी है। यद्यपि ये दो शाखाएं हैं लेकिन कर्म एक ही है, मोहिनी कर्म, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के अभाव से, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों के अभाव से जो गुण प्रकट होना है, एक श्रद्धा नाम का जो गुण है उसकी जो शुद्ध श्रद्धा की पर्याय है वो प्रकट होगी, और चारित्र गुण की पर्याय से जो शुद्ध चारित्र प्रकट होगा वह प्रकट होना है। तो जैसे जैसे श्रद्धा गुण की में शुद्ध श्रद्धा की पर्याय प्रकट होगी तो दर्शन मोहिनी का अभाव होगा। तब जब चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो हमारे अंदर में शुद्ध चारित्र प्रकट होगा। तो यहाँ आचार्यभवन मोह भाव यहाँ दिया है पंडित दौलत राम जी ने कि मोह भाव, जो भाव जिस भाव से हम दर्शन मोहिनी का क्षय कर देते हैं, जिस भाव से हम जो है चारित्र मोहिनी का क्षय कर देते हैं, और फिर जिस भाव से हम जो है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म को क्षय कर देते हैं, वही जो भाव हैं हमारे धर्म हैं। कौन से भाव से हम करते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है दृग ज्ञाने व्रतादि के सारे, सार, जो सार कैसे कहते हैं? निचोड़ को, एसेंस को, ठीक है ना, उत्तम को। तो कौन से उत्तम दर्शन, उत्तम ज्ञान, उत्तम चारित्र, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र के बल से, अर्थात निश्चय रत्नात्रय आप कह सकते हैं। शॉर्ट में कहना हो तो निश्चय रत्नात्रय, ये सारे सार है, सार है। व्यवहार रत्नात्रय तो निश्चय रत्नात्रय का क्या है? कारण है, हेतु है, निमित्त है, ठीक है ना, वो एक निमित्त मात्र है व्यवहार रत्नात्रय। तो व्यवहार रत्नात्रय के निमित्त से निश्चय रत्नात्रय जो प्रकट करता है वही जो आत्मा है धर्म को धारण करता है। किसको धारण करता है? धर्म को धारण करता है। वो निश्चय रत्नात्रय के बल से कह रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा जीव जब निश्चय रत्नात्रय को धारण करता है तब ही सुख अचले निहारे, निहारता है, देखता है या प्राप्त करता है। कौन से सुख को? अचल सुख को। बोलो भैया अचल सुख कहाँ पर है? अचल सुख मतलब मोक्ष सुख है, जहाँ पर सुख अब जो है अचल है। अब हमें बाधा सहित जो है सुख नहीं मिलेगा, छिन्न भिन्न वाला सुख नहीं मिलेगा, ऐसा सुख नहीं मिलेगा जो सुख हमें जो है एक के बाद दुख पैदा करे, ऐसा सुख नहीं मिलेगा। अब तो अचल सुख है, अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय सुख की जो है प्राप्ति होने वाली है, ऐसा अचल सुख। तो ठीक है, अपने उस धर्म को अपन को क्या करना है? निहारना है। देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन,
अर्थात अतत्व श्रद्धान, उससे रहित निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रत्नत्रय ही सार रूप धर्म है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय रूप स्वरूप धर्म को स्व आश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव स्वान्मुखता द्वारा शुचि की वृद्धि बारंबार करता है, वह धर्म भावना है। ऐसे धर्म भावना की हमें क्या करना चाहिए? बार बार भाव लाते रहना चाहिए। कब वो समय आएगा जब मैं अपने यथार्थ रत्नत्रय को धारण कर पाऊंगा। अब देखिए, आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनि का स्वरूप बता रहे हैं। 15 नंबर का छंद है और अंतिम छंद है। आइए पहले उमागर की आवाज़ में इसको सुनते हैं। सो धर्म मुनिन करि धरिए, तिनकी करतूति उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सो वह ऐसा धर्म, रत्नत्रय धर्म, मुनिन करि धरिए, मुनिन द्वारा, मुनियों के द्वारा धरिए धारण किया जाता है। जो निश्चय रत्नत्रय कहा गया है वो किसके द्वारा धारण किया जाता है? मुनियों के द्वारा। तिनकी, उन मुनियों की, करतूत, करतूत मतलब क्रियाएं, उचरिए कही जाती हैं। अब उनकी जो क्रियाएं हैं उनके बारे में कहा जाता है। ताको सुने, सुने सुनिए, ताको उसको सुनिए, सुनो, भवि प्राणी, भवि हे भव्य जीवो उसको सुनो, और सुन करके अपनी अनुभूति पिछानी, अपने आत्मा के अनुभूति अनुभव को पहचानो। पिछानी मतलब पहचानो। क्या लिखा भावार्थ देखिए। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यो, उन मुनिवरों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। आगे जो मुनियों का चारित्र है, छठवीं ढाल, कल से अपन छठवीं ढाल पढ़ेंगे। अंतिम ढाल है और उसमें मुनियों की जितनी भी क्रियाएं हैं, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय दोनों का वर्णन जो है इसमें चलेगा। और बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमें मुनि होना है, मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करना, इस भाव से समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।